मगर रमिया आखिर क्यों इत्काम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? आखिर कौन थी रमिया बाई? रमिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। उसकी दीवानगी ही उसका कसूर बना। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन 2 भाइयों में से नहीं, बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती की, कसूर था तो उसकी दीवानगी की, और कसूर था कि उसकी मचकती कमर और बलखाती चाल की, जिस पर वहां से 7 कोस दूर तक वाले भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थीं। मौत दस्तक दे चुकी थी, और फिर रमिया के साथ ही नाच गाना, मस्ती ठिठोली, सब कुछ खत्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहां पहुंच जाते। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस ड्योढ़ी से निकला हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती हैं। आज भी यहाँ मरने वालों का दिखता है साया। इस बारे में हवेली मालिक सतेंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता गया है। एक एक कर मेरे 3 बच्चे। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सतेंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे। मगर आज जब वो अपने परिवार पर नजर दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नजर आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाईजान गवा चुका है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम ये हवेली बेच दी। खरीदी तोमर परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे, बूढ़े जवान, एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का। नतीजा, इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। आज भी हवेली में नहीं आती है कभी रौनक इस हवेली के बारे में। पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती हैं? इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुका है, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ, सिवाय रमिया की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है, कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नजर भी आती है। अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी, नतीजतन इसके मालिकान इसे बेच देना ही बेहतर समझते रहे। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नहीं नजर आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हो। घर घर सा नहीं लगता, और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, अलबत्ता छीना जरूर उनके तमाम अपनों को अचानक। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ,
इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं। और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रम्या के खौफ से कहीं ज्यादा खौफनाक। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो यानी रम्या पार्ट 1 पर इतना ज्यादा प्यार दिखाया, जिससे हमें रम्या पार्ट 2 लाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला और मैं रम्या पार्ट 2 लाने पर मजबूर हो गया। बस दोस्तों, मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग वीडियो तो बहुत मजे से देखते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दोस्तों, इस बार जरूर कर देना।